एपिसोड 4 की शुरुआत में मिनातो ने अपनी शॉप पर नोटिस लगा दिया था कि पर्सनल रीजंस की वजह से आज शॉप बंद रहेगी। अंदर कुछ और ही चल रहा था। मिनातो के ऊपर शिन था जो उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश कर रहा था। शिन उसे किस करने ही वाला था, तभी अचानक मिनातो अपने सपने से जाग जाता है। यस, मिनातो ये सपना देख रहा था। वो अपना फीवर चेक करता है तो उसे कोल्ड हो गया था और उसे फीवर भी था। वो सोचने लगता है ये मुझे कैसे सपने आने लगे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मुझे एक हाई स्कूल के लड़के से प्यार हो जाए। मैं बस फीवर की वजह से कंफ्यूज्ड हूँ और कुछ नहीं। दूसरी तरफ शिन मिनातो की शॉप के बाहर नोटिस देखता है कि आज शॉप बंद है। शिन उसे काफ़ी कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहा था पर मिनातो उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। शिन ये बात आसुका को भी बताता है कि मिनातो सा मेरे सारे मैसेजेस को रीड तो कर रहे हैं पर उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। आसुका उसका फ़ोन चेक करते हुए कहता है तुमने उन्हें मैसेजेस भी तो कितने सारे कर दिए हैं, वो घबरा ही गए होंगे। शिन कहता है मैं क्या करूँ, वो मेरा जवाब ही नहीं दे रहे। मैं उनके घर पर भी गया पर वहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, उनकी शॉप भी बंद है। आसुका कहता है क्यों ना आज फिर हम उनके घर जाकर चेक करें। अब आसुका कहता है वैसे मुझे सच सच बताओ, तुम्हें कब से उन पर क्रश होने लगा। शिन कहता है मैं तुम्हें नहीं बताने वाला, और तुम मुझे बताओ कि तुम मिनातो सा के बारे में क्या सोचते हो। आसुका कहता है अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं भी उन्हें पसंद करता हूँ तो। शिन उसका कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जाने लगता है। शिन को पास्ट का एक सीन याद आता है जब मिनातो अपने घर पर अकेला बैठा रो रहा था और शिन उसे बाहर से देख रहा था। आसुका और शिन दोनों ही मिनातो के घर पहुंच जाते हैं। आसुका बाहर से आवाज़ देते हुए कहता है मिनातो सा प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, ये मैं हूँ। मिनातो दरवाज़ा खोलते हुए कहता है असुका तुम यहाँ क्या कर रहे हो और इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो। तभी शिन कहता है फाइनली आपने दरवाज़ा खोल ही दिया। मिनातो दरवाज़ा बंद करने लगता है तो शिन कहता है आप मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो। मिनातो कहता है मुझे बहुत बुरा वाला कोल्ड हो गया है, मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को भी हो जाए। शिन कहता है आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपको फीवर और कोल्ड है। मैं सारे कपड़े वॉश कर देता, आपका ख्याल रखता, आपके लिए सूप बनाता, आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया। तभी आसुका कहता है मिनातो सा प्लीज़ हमें अंदर आने दीजिए, बाहर खड़ी खड़ी बहुत गर्मी लग रही है। मिनातो कहता है नहीं, तुम लोग अंदर नहीं आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते। आसुका कहता है ठीक है, फिर हम एंट्रेंस पर ही खड़े रहेंगे। तभी अचानक वो दोनों ज़बरदस्ती अंदर आ जाते हैं। मिनातो बेचारा अपने रूम में छुपकर बैठ जाता है। शिन बाहर से आवाज़ देते हुए कहता है मिनातो सा क्या मैं आपको नहलाने में मदद कर दूं? मैं कभी कभी अपने भाई की भी बॉडी वॉश किया करता हूँ, प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए। मिनातो कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद नहा लूँगा, तुम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। शिन कहता है प्लीज़ मुझे अंदर आने दीजिए और अपना ख्याल रखने दीजिए, जो कुछ भी मैं पहले नहीं कर पाया वो मैं अब करना चाहता हूँ। तभी आसुका कहता है मैं तुम दोनों की ये बातें और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वो मिनातो को गुड बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। मिनातो सोचने लगता है आसुका तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम अपने साथ शिन को क्यों नहीं लेके गए। इस वक्त हम दोनों का अकेला रहना तो और भी ज़्यादा गलत है। शिन बाहर खड़े होते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो कि मैं अचानक से आ गया, पर आप प्लीज़ दरवाज़ा तो खोल ही सकते हैं ना। मिनातो दरवाज़ा खोल देता है। शिन उससे कहता है क्या आप मुझसे नाराज़ हैं। मिनातो कहता है नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। शिन उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए कहता है आपको तो सच में काफ़ी तेज़ बुखार है, काश इस वक्त आपकी जगह मैं होता। मिनातो कहता है नहीं, अगर मेरी जगह तुम होते तो तुम्हें सफ़र करना पड़ता। मिनातो का वो फेस देखते हुए शिन कहता है मुझे पता है ये कहने पर आप मुझसे बहुत नाराज़ होंगे, पर प्लीज़ मुझे कहने दीजिए, आप बहुत क्यूट हो। मिनातो कहता है मैंने कहा ना इस तरीके के शब्द मत बोला करो। शिन उसे कहता है आप आराम करिए, मैं आपके लिए गरम गरम पॉरिश बना कर लाता हूँ। मिनातो फिर खुद को समझाता है मैं उस लड़के के लिए फीलिंग्स नहीं रखता, ये बस फीवर की वजह से ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ आसुका अपनी क्लास की काफ़ी सारी लड़कियों के साथ बैठा हुआ था। तभी उनमें से एक लड़की कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर सुजुकी सेंसेई की जगह हमारे स्कूल में एक नए टीचर आने वाले हैं, उनका नाम सकुमा सेंसेई है। आसुका कहता है सकुमा सेंसेई आने वाले हैं, फिर तो बहुत मज़ा आने वाला है। मिनातो का बुखार अब ठीक हो गया था। इसी खुशी में शिन उसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेस बनाकर ले जाने वाला था। उसकी बहन उसके पास आकर कहती है तुम्हें और मिनातो सा को देखकर कभी कभी मुझे बहुत जलन होती है, तुम दोनों साथ में बहुत क्यूट हो। दूसरी तरफ मिनातो अपनी शॉप में एक चोर को नोटिस करता है जो उसकी वॉशिंग मशीन में से लड़कियों के अंडरवेयर्स चुराकर भाग रहा था। मिनातो उस चोर के पीछे भागता है पर तभी वो चोर उसे धक्का दे देता है, जिस वजह से मिनातो को हाथ में चोट लग जाती है। उसी वक्त भी शिन वहाँ पहुँच जाता है।
मीनातो उससे कहता है, शिन इससे बचकर रहना, ये अंडरवेयर चोर है। शिन उस चोर पर हमला कर देता है और मीनातो तुरंत पुलिस को कॉल कर देता है। पुलिस उस चोर को पकड़वाने के लिए उन दोनों का शुक्रिया अदा करती है, पर शिन को बहुत बुरा लग रहा था और वो रो रहा था। वो रोते रोते मीनातो से कहता है, आपके साथ ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं लेट आया। अगर मैं टाइम से पहुंच जाता तो ये सब कुछ नहीं होता। मीनातो कहता है, ये बस छोटी सी चोट ही तो है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर शिन फिर भी रोए जा रहा था और उससे माफ़ी मांगे जा रहा था। मीनातो को भी अब उसके लिए बुरा लगने लगता है। शिन कहता है, आपका कोल्ड ठीक हो गया था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नया नया बनाकर लाना चाहता था। जिस वजह से मैं लेट हो गया, मैंने आपको हर्ट होने दिया। मीनातो सोचने लगता है, उसे इस तरह देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मीनातो उसके नज़दीक आकर कहता है, खुद को हर बात के लिए ब्लेम मत किया करो शिन, तुम बिल्कुल पागल हो। ऐसा कहकर वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। मीनातो अब शिन के ऊपर था, तभी अचानक वो होश में आता है और उससे अलग हो जाता है। वो उससे पूछता है, शिन तुम ठीक हो ना? शिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मीनातो उससे कहता है, जो भी कुछ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वो एम्बैरेस फील करते हुए बाहर चला जाता है। वो खुद से कहता है, ये मैं अभी क्या करने वाला था। शिन भी उसके पीछे आ रहा होता है तो मीनातो कहता है, आज के लिए लॉन्ड्री शॉप बंद है, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए शिन। शिन कहता है, पर मैं आपके साथ रुकना चाहता हूँ। मीनातो कहता है, मैंने कहा ना तुम घर जाओ। और वो खुद से कहता है, मैं शिन को किस करने वाला था। ये बिल्कुल वैसा ही था जब मैंने सेकुमे सेंसेई को किस किया था। अगले दिन शिन फिर से आसुका को सारी बातें बताता है जो भी उसके और मीनातो के बीच हुआ। शिन उससे कहता है, मीनातो ने मुझे इस तरह अपनी तरफ खींचा और मेरे ऊपर आ गया। ऐसा वो उसे करके दिखाता है। सारे क्लास के स्टूडेंट्स उन दोनों की तरफ ही देखने लगते हैं। तभी आसुका उससे अलग होते हुए कहता है, जैसा तुम सब सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। आसुका वहाँ से भागने लगता है। शिन भी उसके पीछे पीछे जाता है। उन दोनों को इस तरह एक लड़की देख लेती है। अब मीनातो पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था। शिन उसके लिए अगेन काफ़ी सारी डिशेस बनाकर लाता है और वो दोनों साथ बैठकर सेलिब्रेट करते हैं। शिन अपने हाथों से वो सब कुछ खिलाता है जो वो बनाकर लाया था। तभी मीनातो कहता है, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद खा लूँगा। मीनातो खाते वक्त अपना पूरा मुंह गंदा कर लेता है। शिन साफ करते हुए कहता है, आप ऐसी हरकतें करते हो फिर भी आप कहते हो कि आप एडल्ट हो गए हो। अब शिन कहता है, मेरे स्कूल में एक ओपन क्लास डे होने वाला है। मीनातो कहता है, अच्छी बात है, मुझे अपने पुराने दिन की याद आ गई। शिन कहता है, आपको भी उसमें आना चाहिए, और हमारा एक स्पोर्ट्स इवेंट भी होने वाली है जिसमें हम प्ले ग्राउंड पर होंगे। आप प्लीज़ वहाँ आएंगे ना? मीनातो कहता है, मैं नहीं आने वाला, मैं वहाँ आकर क्या करूँगा, मैं तुम्हारा पेरेंट थोड़े ना हूँ, कितना अजीब लगेगा। शिन कहता है, आपको आना ही होगा, आप आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। मीनातो कहता है, मैं नहीं आऊँगा। शिन फिर कहता है, मैं तो आपका इंतज़ार करूँगा और मुझे पता है आप आओगे। और आखिरकार मीनातो भेस बदल कर स्पोर्ट्स इवेंट पर पहुँच ही जाता है। पर उसने भेस भी ऐसा बदला था कि आसुका ने पहली नज़र में ही उसे देखकर पहचान लिया था। शिन भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, आप भेस बदल कर यहाँ आए हो, आप सच में कब ग्रो अप होंगे मीनातो-सान? आसुका कहता है, अब तो तुम इस इवेंट में और भी ज़्यादा मीनातो-सान को शो ऑफ करने की कोशिश करोगे ना? पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जीतने देने वाला हूँ। स्पोर्ट्स इवेंट शुरू हो जाती है जिसमें उनका रनिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था। शुरुआत में शिन काफ़ी आगे था पर धीरे धीरे वो पीछे रह गया था। ये देखते ही मीनातो ज़ोर ज़ोर से उसके लिए चीयर करने लगता है और आखिरकार शिन उस कंपटीशन को जीत ही जाता है। मीनातो फिर खुद को समझाते हुए कहता है, ये कोई प्यार की फीलिंग नहीं है, मैं बस उसे सपोर्ट करना चाहता था इसलिए यहाँ आया। आसुका कहता है, ये बहुत गलत बात है मीनातो-सान, आपने मेरे लिए चीयर नहीं किया, सिर्फ शिन के लिए किया। मीनातो कहता है, पर तुमने भी बहुत अच्छा खेला आसुका, मैं तुम दोनों को ही कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। इस खुशी में मैं तुम दोनों के लिए जूस भी खरीदूंगा, चलो साथ मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था, तुम मीनातो अकीरा हो ना? जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी तरफ उसके सकुमे सेंसेई चले आ रहे थे। आसुका कहता है, मैं आपको बताना भूल गया, ये हमारे नए होम रूम टीचर हैं। सकुमे टीचर को देखकर शिन तुरंत मीनातो का हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही शेयर करूँगी। आज का पार्ट भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।